कॉकटेल ब्रीडिंग का नया पार्ट है ये, और आज एक टॉपिक नहीं है वीडियो का, हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को मुख्तलिफ मुख्तलिफ कंटेंट मिल सके। ऐसा नहीं होता कि एक टॉपिक पकड़ा उसको लंबा खींच दिया तो फिर लोग भी बोर हो जाते हैं। तो हम कमेंट्स को भी शामिल करेंगे, और वो आप ही लोगों के किए हुए कमेंट्स होते हैं जिसमें आप लोग पूछ रहे होते हैं, और तमाम क्वेश्चंस को शॉर्टली आंसर करने की कोशिश करेंगे ताकि बोरियत ना हो अगले बंदे को। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल के क्वेश्चन से रिलेटेड। अच्छा, कॉकटेल के जो क्वेश्चंस होते हैं, पहला क्वेश्चन ये कि भाई रैपिड ब्रीडिंग चाहिए, रैपिड ब्रीडिंग किस तरह से ली जा सकती है। ये वही लोग होते हैं जो न्यू होते हैं, क्योंकि पुराना बंदा कभी इस तरह की बात नहीं करेगा। रैपिड ब्रीडिंग के लिए भाई मैं बिल्कुल क्रिस्पी क्वेश्चंस बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी गिनती पे आपको समझा रहा हूँ, 3-4 उंगलियों की गिनती पे। देखो भाई, रैपिड ब्रीडिंग के लिए आपके पेयर का एडल्ट होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एडल्ट होने के बाद आपको ये देखना है कि क्या आपका मेल विस्लिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो मेल विस्लिंग कर रहा है आपका और फीमेल रेडी नहीं है, तब भी कोई इतना इशू नहीं है। कई लोग कहते हैं यार हमारा मेल बहुत विस्लिंग करता है बट फीमेल कोई लिफ्ट नहीं कराती, तो क्या ऐसे में कैसे बॉन्ड बनेगा या ब्रीडिंग कब करेंगे। भाई कर देंगे। फीमेल का रिस्पॉन्स इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता जितना मेल का होता है, ठीक है। फीमेल जो है वो बड़ी जल्दी हीट पर आ जाती है, फौरन से, अचानक से, माहौल के हिसाब से। लेकिन मेल जो है ना, वो कुछ मेल ऐसे होते हैं जो एक्टिव ही नहीं होते, विस्लिंग इतनी ज्यादा नहीं करते, या क्रॉसिंग के मूड में नहीं होते। कई ऐसे होते हैं जो विस्लिंग करते रहते हैं लेकिन फीमेल पोजीशन में होती है क्रॉस करवाने के, बट वो क्रॉस नहीं करते, बस वो विस्लिंग ही करते रहते हैं। तो वो इसका मतलब ये होता है कि वो प्रॉपर हीट पर ही नहीं है। एक भाई ने मुझे वीडियो भेजी, बोला मेरा जो फीमेल है वो क्रॉसिंग की पोजीशन में है और वो मेल को जो है वो मौका दे रही है क्रॉस करने का, बट मेल जो है वो विस्लिंग कर रहा है लेकिन उसके ऊपर बैठ नहीं रहा क्रॉसिंग करने के लिए। तो जाहिर है जब वो क्रॉसिंग करेगा ही नहीं तो होगी कहाँ से। अब देखें, ये बहुत रेयरली ऐसा होता है, बहुत रेयर केस है, बहुत कम ही ऐसा देखने में आता है। कई बार क्या होता है कि फीमेल हीट पर होती है बट मेल उस तरह से हीट पर नहीं होता कि वो फौरन क्रॉस कर ले। कई बार मेल बहुत ज्यादा हीट पर होता है, पुराना मेल है या बड़ी उम्र का मेल है या अकेला रखा हुआ था काफी टाइम से, अब वो बहुत ज्यादा हीट पर है, लेकिन फीमेल जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही, उसको प्रॉपर तरीके से उसको कोई मौका नहीं दे रही क्रॉसिंग करने के लिए। तो इसमें टाइम लग जाता है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है भाई। कई बार रैपिडली ब्रीडिंग आ जाती है। अच्छा, रैपिड ब्रीडिंग की ट्रिक्स क्या क्या है। आप सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल जितना ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी पेयर आपका हीट पर आ जाएगा, क्रॉसिंग पर आ जाएगा। इसके अलावा लाइट इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। अगर आपके पेयर बाहर रखे हुए हैं फिर तो लाइट का इतना इशू नहीं है, लेकिन इंडोर रखे हुए हैं तो एक्स्ट्रा लाइट्स प्रोवाइड करें, रात में प्रोवाइड करें लाइट, क्योंकि जब गर्मी कम होती है ना और रोशनी ज्यादा होती है, ये उस वक्त और ज्यादा हीट पर आते हैं। मैंने नोट किया है कि इंडोर के अंदर अगर लाइट जलाएं तो कॉकटेल बहुत खुश होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि रात के टाइम पे गर्मी कम होती है और लाइट मिल जाती है इसको। दिन में क्या होता है कि छत पे जिन लोगों ने रखे हुए तो उसमें सीन ये होता है कि लाइट तो बहुत होती है, सनलाइट होती है, लेकिन उससे गर्मी की तपिश भी बन रही होती है। लाइट होने के बावजूद ये सुन बैठे हुए होते हैं, उसकी वजह गर्मी ही होती है। तो रात में थोड़ा सा इनको मजा आता है, ये मैंने नोट किया है। देखिए, माहौल की चेंजिंग के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो लाइट अच्छी प्रोवाइड करें, सॉफ्ट फूड दें, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन इस्तेमाल करें, अच्छी मल्टीविटामिन इस्तेमाल करें, खुराक में वेजिटेबल्स का शुमार करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, हीट पर आ जाते हैं। यही तरीका होता है, बड़े आराम से हीट पे आते हैं। पानी अच्छा वाला दें, और जो आप मिसाल के तौर पर मल्टीविटामिन यूज करते हैं ना, तो वो लिमिटेड इस्तेमाल करें, इतनी ज्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करनी, गलत इस्तेमाल नहीं करना उसका। अच्छा, एक भाई ने बोला कि मेरी जो कॉकटेल की फीमेल है ना वो अंडे खराब दे रही है, अजीब से अंडे दे रही है, यानी कि येलो कलर का अंडा दे रही है और वो बिल्कुल नरम सा होता है, खुद ब खुद टूट जाता है। भाई ऐसे केसेस में आप अपने बॉक्सेस हटा दें, 1-1.5 महीने का, 2 महीने का गैप दें। ये होता है किसी ना किसी कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से, या किसी किस्म का वाइटामिन की कमी की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अब इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं, आप इनको रेस्ट दें, गैप दें, बॉक्स उतार लें, और उसके बाद अच्छी सी मल्टीविटामिन यूज़ करें जो भी आपके पास अवेलेबल है। और अगर नहीं हो तो वो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, वीडियो के एंड में मैं तरीका बता दूंगा आपको। वो इस्तेमाल करने से क्या होगा, इंप्रूवमेंट आ जाती है। 1-2 महीना लगता है, उसके बाद आप दोबारा ब्रीडिंग ट्राई करें। अगर आपके पास अंडे सही देती है तो ठीक है, अगर फिर अंडे उसी तरह से दिए जा रहे हैं तो फिर आप उस पेयर को सेल कर दें, ख़त्म कर दें उसको। फिर उसमें हो सकता है कि कोई लंबा डिफेक्ट आ गया हो। अगर कोई फीमेल शुरू से ही इस तरह कर रही है तो वो उस पर तो इलाज का फ़ायदा इतना नहीं होगा आपको। लेकिन कोई फीमेल अगर ठीक थी, पहले अंडे सही दे रही थी, अब अचानक ये मसला आने लग गया, तो उसके बेहतरी के चांसेस होते हैं, मतलब ठीक हो सकती है वो। लेकिन बहरहाल आपने इसको नोट करना है। अगर आपका मसला सही हो जाता है ठीक है, अगर मल्टीविटामिन इस्तेमाल करने से और गैप देने के बावजूद, 2 महीने का रेस्ट देने के बावजूद कोई खासी इंप्रूवमेंट नहीं है, तो फिर ऐसे केस में आपको पेयर फौरन से चेंज करना होगा लाजमी।
अच्छा, एक भाई ने कहा कि मेरे कॉकटेल जो है, जो दाना मैं मिक्स दाना बनवाता हूँ, उसमें यार वो जई और सूरजमुखी का बीज जो है ना ज़्यादा खा लेते हैं, और उनको इतनी आदत हो गई है कि वो अब कोई दूसरी चीज़ नहीं खा रहे। मैं क्या करूँ? मतलब दाना जो है मेरा दूसरा पड़ा रहता है, और जई और सूरजमुखी खा लेते हैं ये, और मज़ीद इनको नीड हो रही होती है, बट मेरा मिक्स दाना जो है वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। मैं क्या करूँ? भाई सिंपल सी बात है, जो भी आपकी कॉकटेल जो है ना ज़्यादा शौक से खा रहे हैं ना चीज़, तो वो आप उतना ही ज़्यादा दें उनको। कोई टेंशन नहीं है, सनफ्लावर डालने से कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं होगा भाई। सनफ्लावर उन लोगों को कहा जाता है कि कम कर दें, जिनके पास धड़ाधड़ बच्चे निकल रहे हैं लेकिन बच नहीं रहे, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर किसी के पास ऐसा सीन हो रहा है तो वो सनफ्लावर रोक ले, उसके बाद रिजल्ट चेक करे, अगर सही है तो ठीक है, वरना फिर जैसा उसको आगे बेहतरी लगे वो उस तरह उस हिसाब से चल सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदा जिसके पास बच्चे निकले हुए हैं वो सनफ्लावर बंद कर दे, ये गलत है। सनफ्लावर से बच्चे नहीं मरते भाई, कुछ पेयर ऐसे होते हैं जिनके बच्चों को सनफ्लावर सूट नहीं कर रहा होता, डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, उसकी वजह से वो बच्चे मर जाते हैं, या गठली बन जाती है, या ऑयल ज्यादा होने की, क्योंकि सनफ्लावर में ऑयल होता है ना, तो ऑयल जो है वो पोटे के अंदर जो है ना गिठलियां बनाता है, या क्रॉप को जाम करता है, पोटे को जाम करता है, तो इसलिए कहा जाता है कि। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप देना ही छोड़ दें, या बच्चों वाले पेयर को आप डालेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पेयर सनफ्लावर और जो जई है वो ज्यादा खा रहे हैं, तो आप उसको ज्यादा ऐड कर लें, आप वही ज्यादा लें, बाकी दाना आप कम लें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपका कॉकटेल जो है वो कंगनी नहीं खा रहा, तो आप ज़बरदस्ती थैले भर भर के लाएंगे और वेट करते रहेंगे कि कब खाएगा ये। अगर जई ज़्यादा खा रहे हैं, आप जई ज़्यादा ले लो मार्केट से। जई का रेट कितना है भाई, आप कंपेयर करवा लो ना कंगनी के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगी बात की, टेंशन नहीं लेनी है आपने। लेकिन ये बात सच है कि भाई आप ऐसा ना हो कि कंगनी डालना ही छोड़ दें। कंगनी भी अलग से, कंगनी या मिक्स दाना जो आपको ऑलरेडी बना हुआ है वो भी एक अलग से थोड़ा सा डाल दें। आपको पता है ये नहीं खाते, बहुत ही कम डालें आप, ताकि थोड़ा बहुत भी अगर दिल कर रहा है, बिल्कुल मामूली से अगर खा रहे हैं, तो वो एक अलग चलता रहे निज़ाम उनका। एक भाई ने कहा कि मेरे कॉकटेल जो है ना, वो जब पानी का शावर करता हूँ ना मैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो नहाने लग जाते हैं, पर खोलते हैं, उनको अच्छा प्लेजर फील होता है। तो मैं क्या करूँ? मतलब इसको कंटिन्यू करूँ, मेरे पिंजरे ना खराब हो जाएं कहीं? मतलब मैं ऐसा क्या करूँ? देखें, आप कोशिश करें कि एक ट्रे रख दिया करें पानी की, ठीक है, अच्छी वाली ट्रे जो थोड़ी गहरी हो लेकिन बहुत ज़्यादा भी गहरी ना हो। उस गहरी ट्रे के अंदर आप 1 इंच का पानी डालें, ठीक है। अगर आपके कॉकटेल उसमें नहाते हैं तो उससे ये होगा कि आपका पिंजरा ख़राब नहीं होगा। अगर वो उससे नहीं नहाते, या पानी के प्याले में वो नहीं नहा रहे, सिर्फ आपके शावर करने पे अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, तो फिर आप शावर करते रहें। पिंजरा ख़राब होने की जहाँ तक बात है, ये बात सच है कि भाई जब पानी बहुत ज़्यादा पड़ेगा पिंजरे पे तो पिंजरा ख़राब हो सकता है। इसी के लिए मैं कहता हूँ कि पिंजरे मजबूत बनवाएं, या इस तरह के डिज़ाइन करवा लें कि नहाने वाला पोर्शन ही अलग हो। कई बर्ड के शावर मिलते हैं, शार रूम मिलते हैं, शार रूम नहीं, बेसिकली बाथरूम होते हैं, बाथिंग रूम होते हैं, छोटे से कंटेनर होते हैं जिसमें बाथ का सेक्शन होता है एक अलग से, परिंदा उसके अंदर जाता है, उसके अंदर जाना पड़ता है उसको नहाने के लिए, सामने से मुंह खुला हुआ होता है। जब परिंदा उसके अंदर जाके नहाता है तो छींटे जो है बाहर नहीं आती, वो शीशे का होता है या एक्रेलिक का होता है, उसके अंदर ही रहती हैं, तो उससे ये होता है कि पिंजरा खराब नहीं होता। तो ये भी भाई देखा गया है, ये भी आप इस तरह भी कर सकते हैं। और शावर अगर आप लग रहा है, अगर आपका परिंदा नहीं बच पा रहा है या आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो भाई आप देख लो परिंदा बचाना है या पिंजरा बचाना है, ये आपके लिए एक मुश्किल सवाल हो सकता है, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है, अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।